नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में नवंबर क्रांति के मद्देनजर दलित सीएम के हुकार, गृह मंत्री की मंत्री महादेवप्पा से नाश्ते पर मुलाकात का क्या है राज। नवंबर क्रांति निश्चित, मुख्यमंत्री परिवर्तन निश्चित, कर्नाटक भाजपा नेता अशोक का दावा। असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने प्रियंका खड़गे पर साधा निशाना। राजस्थान के जयपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेटे में आई मजदूरों से भरी बस, 2 की मौत, 10 से ज्यादा झुलसे। जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर के 2 वोटर आईडी कार्ड मामले पर बवाल, चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में नवंबर क्रांति की बहस गर्म है। सत्ता साझेदारी आंदोलन ने कांग्रेस में हलचल मचा दिया और राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। इस बीच सभी संकेत बता रहे हैं कि दलित मुख्यमंत्री की मांग फिर से तेज होगी। मंत्री महादेवप्पा के घर पर नाश्ते पर हुई बैठक का राज क्या है? डॉक्टर जी परमेश्वर ने मंत्री डॉक्टर एच सी महादेवप्पा के आवास का दौरा किया। बताया जा रहा है कि परमेश्वर ने महादेवप्पा के साथ नाश्ते पर मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री परिवर्तन, दलित मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल फेरबदल पर चर्चा की। सत्ता बंटवारे की बहस के बीच दलित मुख्यमंत्री की मांग फिर से सामने आई है। सतीश जारकिहोली ने गैर हिंद नेताओं को एकजुट होने का संदेश दिया है और बताया जा रहा है कि क्रांति की तपिश के बीच दलित मंत्रियों की रणनीति भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि गैर हिंद सम्मेलन आयोजित करने पर भी चर्चा हुई है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता अशोक ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी द्वारा भविष्यवाणी की गई नवंबर क्रांति निश्चित है और राज्य में मुख्यमंत्री का परिवर्तन निश्चित है। भाजपा नेता ने यह भी दावा किया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस बिहार और तमिलनाडु 2026 चुनाव में पार्टी के लिए धन जुटाने हेतु कर्नाटक को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार में से जो भी पार्टी के लिए भुगतान सुनिश्चित करेगा उसे मुख्यमंत्री पद का समझौता कर दिया जाएगा। नवंबर में कांग्रेस सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर राज्य में मुख्यमंत्री परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही है, जिसे कुछ लोग नवंबर क्रांति के रूप में संदर्भित कर रहे हैं। अशोक ने कहा कि विधायक दल 5 साल के लिए मुख्यमंत्री का चुनाव करता है। अगर मुख्यमंत्री अब कह रहे हैं कि अगर आला कमान फैसला करेगा तो वह पद पर बने रहेंगे, तो इसका मतलब है कि समझौता हो गया है। समझौते और भुगतान पर सहमति बन गई है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री के एन राजन्ना ने कहा है कि अगर आला कमान कैबिनेट फेरबदल को मंजूरी देता है तो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा। बेंगलुरु में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि फिलहाल कैबिनेट में कोई फेरबदल नहीं होगा। अब 2.5 साल हो गए। अगर 2.5 साल बाद कैबिनेट फेरबदल की अनुमति मिल भी जाती है तो भी मुख्यमंत्री में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर अनुमति नहीं मिलती है तो राजनीतिक गतिविधियां जारी रहेंगी। सिद्धरामैया खुद राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि आला कमान ऐसी घोषणा जरूर करेगा। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर बदलाव की जरूरत होगी तो आला कमान फैसला करेगा और ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि दलित मुख्यमंत्री की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि दलित मुख्यमंत्री की मांग में क्या गलत है। एक दलित मुख्यमंत्री को खुश होना चाहिए, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह आला कमान तय करेगा। कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे द्वारा भारत के बढ़ते सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में असम के युवाओं की क्षमता और प्रतिभा पर सवाल उठाने वाली विवादास्पद टिप्पणी के बाद असम में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। खड़गे की टिप्पणी से राज्य भर में आक्रोश फैल गया है, जिसकी सीएम हेमंत बिस्व शर्मा और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी निंदा की है। सीएम शर्मा ने खड़गे पर तीखा हमला करते हुए उनके बयान को असम के युवाओं की गरिमा और कड़ी मेहनत का अपमान करार दिया। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा खुद को एक अव्वल दर्जे के मूर्ख के रूप में उजागर किया है। उनकी टिप्पणी एक गहरी पूर्वाग्रही मानसिकता को दर्शाती है जो असम के युवाओं को नीची नजर से देखती है। उनकी शिक्षा और क्षमता पर सवाल उठाकर उन्होंने हमारे राज्य के हर युवा पेशेवर का अपमान किया है। कांग्रेस ने उनके शब्दों की निंदा नहीं की है, जिससे साफ पता चलता है कि वे पूर्वोत्तर को किस नजर से देखते हैं। हम उनकी विभाजनकारी और अपमानजनक टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज,
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। राजस्थान के जयपुर में बड़ा हादसा सामने आया है, जहां मजदूरों को लेकर जा रही एक बस हाईटेंशन लाइन के तार की चपेटे में आ गई। इसमें 10 से ज्यादा मजदूर झुलस गए और 2 की मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुर इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां मजदूरों से भरी बस में करंट दौड़ गया। हाईटेंशन लाइन को छूने से बस में आग लग गई। हादसे में बस में सवार 10 मजदूर चपेटे में आ गए। घायल श्रमिकों को गंभीर हालत में शाहपुरा उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत में 5 यात्रियों को जयपुर रेफर किया गया है। टोड़ी स्थित ईट भट्टे पर मजदूरों को लेकर ये बस आ रही थी। सूचना के बाद मौके पर मनोहरपुर थाना पुलिस पहुंची और बचाव कार्य शुरू कराया। जानकारी के मुताबिक मजदूरों से भरी बस यूपी से मनोहरपुर के टोड़ी स्थित ईट भट्टे पर आई थी। रास्ते में बस ऊपरी इलाके से गुजर रही थी और तभी 11,000 वोल्ट की लाइन के संपर्क में आ गई। इससे बस में करंट फैल गया और स्पार्किंग से आग लग गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर मनोहरपुर थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को शाहपुरा उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से झुलसे 5 मजदूरों को जयपुर में इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंची दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस शहीद सप्ताह के उपलक्ष्य में संगारेड्डी जिले के जहीराबाद टाउन पुलिस द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। पुलिस स्टेशन से शुरू हुई यह रैली मोर कॉम्प्लेक्स तक जारी रही। इस अवसर पर पुलिस ने पुलिस शहीदों को जोहार जैसे नारे लगाकर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को याद किया। रैली में जहीराबाद डीएसपी सईदा नायक, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम, वरिष्ठ निरीक्षक विनय कुमार, संगमेश्वर और कई अन्य पुलिसकर्मी शामिल हुए। जहीराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुलिस शहीद स्मृति सप्ताह के उपलक्ष्य में संगारेड्डी जिला जहीराबाद टाउन पुलिस के तत्वावधान में मंडल स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जहीराबाद के अंतर्गत कई गांवों की टीमों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। फाइनल मैच में मुदलाई टांडा की टीम ने जीबी गार्डन की टीम को हराकर प्रथम पुरस्कार जीता। दूसरा स्थान जीबी गार्डन और तीसरा स्थान अलगोल बॉयज की टीम ने प्राप्त किया। विजेताओं को डीएसपी सईदा नायक, सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम और वरिष्ठ इंस्पेक्टर विनय कुमार ने ट्रॉफी और नकद पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर बोलते हुए सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम ने फाइनल जीतने वाली टीम को बधाई दी। उन्होंने दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम के सदस्यों को हतोत्साहित न होने की सलाह दी, क्योंकि खेलों में जीत और हार स्वाभाविक है, और आशा व्यक्त की कि वे अगली प्रतियोगिताओं में कड़ी मेहनत करेंगे और जीतेंगे। जहीराबाद टाउन सीआई शिवलिंगम ने कहा कि एक सच्चा नेता वह होता है जो हारने पर भी निराश नहीं होता और अपनी टीम को आगे बढ़ाता है। जहीराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। సందేశంతో మా యొక్క క్రీడాకారులకు ఇంకా స్ఫూర్తి, శక్తి, ధైర్యం, కాన్ఫిడెన్స్ నిండింది సార్. మీరు ముగ్గురు సార్లు కూడా మంచి ప్రోత్సాహం ఇచ్చారు, బాగా చెప్పారు సార్, ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ముందుగా అల్గోల్ బాయ్స్ టీమ్ 3rd ప్రైజ్ మరియు మన వినయ్ కుమార్ సార్ చేతుల మీదుగా తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం సార్. సిఐ గారు మాట్లాడవలసిందని కోరుకుంటున్నాం. నమస్కారం. గౌరవనీయులైనటువంటి డిఎస్పీ గారికి మరియు నాతోటి కొలీగ్ ఎస్ఐ వినయ్ కుమార్ మరియు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంతసేపు గేమ్ ఆడి అందరినీ ఉత్సాహపరిచినటువంటి ప్లేయర్స్కి మరియు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉండి చాలాసేపు ప్లేయర్స్ని అందరినీ కూడా ఎంకరేజ్ చేసినటువంటి ఆడియన్స్కి
పత్రికా మిత్రులందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్సమాంజలి. ఇది ప్రతి సంవత్సరం కూడా కమామరేషన్ డే అనేది అమరవీరుల స్మారక దినోత్సవం అనేది ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 21కు జరపడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎక్కడో అంటే విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి వారి గురించి అక్టోబర్ 21 అమరవీరుల దినోత్సవాన్ని పోలీస్ స్టేషన్ వైజ్ జరుపుతారు. సాధారణంగా బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపు, వ్యాసరచనలు, సైక్లింగ్ ఇట్లాంటివి మాత్రమే కండక్ట్ చేసేవాళ్ళు. ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా ఇది జైరాబాద్ చరిత్రలో ఆటలు అనేది ఏర్పాటు చేయడం అనేది. ఇది వినయ్తో చెప్పంగానే స్టార్ట్ చేద్దాం సార్ అన్నాడు. 2 daysలో ప్లాన్ చేసి ఇమ్మీడియట్లీ చేయడం జరిగింది. ఇంత ఇనిషియేషన్ తీసుకొని ఏర్పాటు చేసిన మా ఎస్ఐకి మీ అందరి తరఫున కూడా కృతజ్ఞతలు మరియు అభినందిస్తున్నాను. అదేవిధంగా పిలిచిన వెమ్మటే ఒక్క రోజులో చెప్పంగానే పీటీ సతీష్ గారు కానీ, రాజ్ కుమార్ కానీ, మిగతా మిత్రులందరూ కూడా ఈ టీముల్ని పిలవడం, దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం, మీకు ఎన్నో పనులు ఉన్నా కానీ మా మీద అభిమానంతో ఇక్కడ వచ్చి 1 day స్పెండ్ చేసి ఇంత అంటే అద్భుతంగా నిర్వహించినందుకు మీకు కూడా జైరాబాద్ పోలీస్ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఆడిన వాళ్ళు చాలా మంది ఆడుతారు. ఆటలో గెలవడం అనేది ముఖ్యం ఫస్ట్. ఎందుకంటే ఆడుతుంటే కొన్ని సందర్భాలు మంచి టీములు కూడా ఓడిపోతుంటాయి. అది అనుకోకుండా జరుగుతుంటుంది. ఫస్ట్ ఇప్పుడు మొదలైతుండ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆడినప్పుడు తడబడినారు. అంటే ఆటలో ఏందనంటే ఏ టైంకి ఎప్పుడు గేమ్ని చేంజ్ చేసుకుంటూ నడిపించేవాడు కెప్టెన్ ఎవరైతే ఉంటారో కెప్టెన్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఓడిపోతున్నప్పుడు భయపడి వెనక్కిపోయి అందరినీ నిరుత్సాహపరచడం కాదు. ఓడిపోయే టైంలో ధైర్యంగా ప్లేయర్స్ని ఉండి నడిపించేవాడే సరైనటువంటి నాయకుడు. వాళ్ళలో ఆ గేమ్ స్పిరిట్ కనిపించింది. ఫస్ట్ ఓడిపోతారేమో అనుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ కష్టపడి నిలబడి గెలిచారు. వాళ్ళకి మొదటగా నా యొక్క అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, అదేవిధంగా సెకండ్ అండ్ రన్నర్స్ అండ్ ఎవరైతే 3rd ప్లేస్లో వచ్చిన వాళ్ళు నిరుత్సాహపడాల్సిన అవసరం లేదు. సాధ్యమైనంత వరకు ప్రయత్నం చేశారు. నెక్స్ట్ ఈసారి ఓడిపోయిన వాళ్ళు ఇంకా బాగా ప్రయత్నం చేసి నెక్స్ట్ జరిగేటటువంటి పోటీల్లో మీరు ప్రథమ స్థానాన్ని గెలుపొందని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా మాకు ఇంత తోడ్పాటునిస్తూ మా వెనకాల ఉండి మమ్మల్ని ఉత్సాహపరుస్తున్నటువంటి మా డిఎస్పీ గారికి మనస్ఫూర్తిగా మా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. సారు ముందు ఉండకపోయినా మమ్మల్ని వెనకాల ఉండి అన్ని విధాలుగా సారు నడిపిస్తుంటాడు. మేము ఏ పని చేసినా కానీ సారు ఎప్పుడు వద్దన్నాడు. మీరు ముందుండండి, మీరు చేయండి, నో ఇష్యూ అంటాడు. ఎప్పుడు కూడా వద్దు అనే మాట సార్ నోట్లోకి రాదు. మమ్మల్ని ముందుండి నడిపించి వెనకాల ఉండి నడిపించేటువంటి మా సార్కి కూడా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. జై హింద్. अस्पतालों से कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जो हैरान कर डालती हैं। जी हाँ, गुजरात के सूरत में भी कुछ ऐसी ही घटना घटी है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ एक मरीज मृत घोषित होने के बाद 15 मिनट में जिंदा हो गया। यह घटना न सिर्फ सूरत बल्कि पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई है। घटना सूरत के सिविल अस्पताल की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकलेश्वर के रहने वाले 45 साल के राजेश पटेल को गंभीर हालात में सूरत के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ डॉक्टरों ने बताया कि राजेश के हार्ट फेल्योर की दिक्कत है, इसीलिए इलाज के दौरान उनका दिल अचानक रुक गया, जिसके चलते ईसीजी मॉनिटर पर भी सीधी लाइन देखने लगी थी। इसके बाद मेडिकल टीम ने उन्हें सीपीआर और दवाओं के जरिए ठीक करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन दिल की धड़कन फिर से शुरू नहीं हुई। आखिर में डॉक्टरों ने मरीज को मुर्दा करार दिया। हालांकि दिलचस्प मोड़ तब आया जब सिर्फ 15 मिनट के बाद ही मरीज का दिल अपने आप ही धड़कने लगा। जिस मॉनिटर पर सीधी यानी स्ट्रेट लाइन आ गई थी उस पर हरकत होने लगी। यह सब देखकर डॉक्टर हैरान रह गए और तुरंत एक्टिव हो गए। इसके बाद डॉक्टरों ने मरीज को तुरंत आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया और फिर से इलाज शुरू कर दिया। हालांकि दिलचस्प मोड़ तब आया जब सिर्फ 15 मिनट के बाद ही मरीज का दिल अपने आप ही धड़कने लगता है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनको मतदाता पहचान पत्र को लेकर बवाल हो गया है। कहा जा रहा है कि प्रशांत का नाम 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और बिहार के वोटर लिस्ट में दर्ज है। अब इस मामले पर चुनाव आयोग ने अहम कदम उठाया है। पीके के वोटर ID कार्ड को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से जानकारी मांगी गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संपर्क किया है। उनसे प्रशांत किशोर के मामले को लेकर जानकारी मांगी गई है। हालांकि अभी तक बंगाल की तरफ से जवाब नहीं आया है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने बिहार में आने के बाद फॉर्म 6 भरकर नया वोटर ID कार्ड बनवाया था, जबकि फॉर्म 6 साफ तौर पर कहता है कि वही लोग भरेंगे जो पहली बार मतदाता बनेंगे। इसके साथ ही उसमें शपथ भी दी जाती है कि मेरा कोई और वोटर कार्ड नहीं है और अगर यह जानकारी गलत पाई जाती है तो 2 साल की सजा का भी प्रावधान है। यूपी में अब 76वां जिला बनाने की तैयारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में घोषणा की। नए जिले का नाम कल्याण सिंह नगर होगा। हालांकि यूपी में सरकार ने अब तक इस तरह का कोई प्रस्ताव विधानसभा में पेश नहीं किया, लेकिन माना जा सकता है कि अगर मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है तो इस बारे में प्रस्ताव भी विधानसभा में आ ही जाएगा। नया जिला अलीगढ़ और बुलंदशहर के क्षेत्रों को काट कर बनाया जाएगा, क्योंकि ये इलाका पूर्व CM कल्याण सिंह की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है, लिहाजा इसे उनके नाम पर ही बनाया जा रहा है। जानते हैं कि नया जिला बनाने पर कितना खर्च आता है और इसकी प्रक्रिया क्या है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में नवंबर क्रांति के मद्देनजर दलित CM के हुंकार, गृह मंत्री की मंत्री महादेवप्पा से नाश्ते पर मुलाकात का क्या है राज। नवंबर क्रांति निश्चित, मुख्यमंत्री परिवर्तन निश्चित, कर्नाटक भाजपा नेता अशोक का दावा। असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर CM हेमंत बिस्व शर्मा ने प्रियंका खड़गे पर साधा निशाना। राजस्थान के जयपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई मजदूरों से भरी बस, 2 की मौत, 10 से ज्यादा झुलसे। जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर के 2 वोटर ID कार्ड मामले पर बवाल, चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।